290 दिन, बस इतने ही दिन बचे हैं मेरी ज़िंदगी के बदलने के लिए। अगर इन 290 दिन के हर एक दिन अगर मैं जीत लेता हूँ तो एम्स दिल्ली सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा। लेकिन अगर हर एक दिन को मैं हल कर लिया, हर एक दिन को मैं वेस्ट करता गया तो शायद एक साल और निकल जाएगा और एम्स दिल्ली केवल एक सपना का सपना ही रह जाएगा। इसलिए आज से कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं, सिर्फ एक मिशन, रियल 16 आवर नीट जर्नी, एम्स दिल्ली 720/720। और इस जर्नी का हर एक दिन आप देखोगे मेरे साथ लाइव। तो नमस्ते दोस्तों, मैं नीट एस्पिरेंट हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत है रियल 16 आवर नीट जर्नी में। ये कोई मोटिवेशनल चैनल नहीं है, फेक स्टडी व्लॉग्स नहीं मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ सिर्फ रियल प्रिपरेशन दिखेंगी, रियल स्ट्रगल दिखेंगी, रियल डिसिप्लिन, रियल प्रोग्रेस दिखेंगी। मैं हर दिन कैमरे के सामने अपना रिज़ल्ट दिखाने वाला हूँ, चाहे दिन अच्छा हो या बुरा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये मेरी रियल स्ट्रगल होने वाली है, रियल नीट जर्नी होने वाली है। मैं एक दिन खुद से एक सवाल पूछा, अगर अगले 290 दिन मैंने अपनी लाइफ का 100% दे देता हूँ तो क्या होगा, उसके बाद क्या हो, तो क्या एम्स दिल्ली पॉसिबल रहेगा? तो मेरी भीतर से एक आवाज़ आ रही थी और मेरी एक्सपीरियंस एक बात बोल रही थी कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। 290 दिन में जीरो लेवल से एक हीरो लेवल का AIR1 लाना, 720 में 720 लाना इम्पॉसिबल वाला काम है। तो मैं इस पे सोच रहा था तो पता चला कि प्रॉब्लम इंटेलिजेंसी की नहीं है, प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की। और इसी कंसिस्टेंसी को टेस्ट करने के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ 290 दिन का चैलेंज। हर सक्सेसफुल दिन की शुरुआत रात से होती है। मैं 9 PM से 4 PM तक सोऊंगा, 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप लूँगा, क्योंकि थका हुआ दिमाग कभी भी AIR1 नहीं ला सकता। सुबह 4 बजे अलार्म नहीं उठाएगा, मेरे मिशंस उठाएंगे मुझे। फ्रेश होना, एक्सरसाइज करना, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि वीक बॉडी स्ट्रॉन्ग ड्रीम को सपोर्ट नहीं कर सकती। कभी भी मैं टूट सकता हूँ अपनी वीकनेस के कारण। और फिर 1 घंटा मेडिटेशन करना, माइंड को कंट्रोल करना सबसे बड़ा वेपन होता है। अगर मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ शायद तक मैं मेंटली चूर हो जाऊँगा। तो फिज़िकली एंड मेंटली फिट होने के लिए मुझे एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने की ज़रूरत होने वाली है। फिर मैं 6 बजे से स्टार्ट होगी मेरे दिन की असली जंग शुरू होने वाली है। सबसे पहले 2 घंटे फिजिक्स की लेक्चर देखना, फिर उसका नोट बनाना, लेक्चर नोट बनाना। फिर उसके बाद 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक मेरी केमिस्ट्री की 2 घंटे की लेक्चर देखना, उसका लेक्चर नोट बनाना। फिर 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच मेरी बायोलॉजी की लेक्चर देखना 2 घंटे की, उसके बाद उसका लेक्चर बनाना 2 घंटे के अंदर में ही। और जैसे ही 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक मेरी लेक्चर कंप्लीट होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक मुझे खाना पीना, रेस्ट, खाने का टाइम। फिर 1 बजे से स्टार्ट होती है मेरी फिर से रियल स्ट्रगल। 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक मैं करने वाला हूँ NCERT रीड इस तरह से करूँगा, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। हर NCERT की हर एक लाइन को मैं कंप्लीट पढ़ने वाला हूँ और ये उसी लाइन को पढ़ूँगा जो टॉपिक्स टीचर्स लेक्चर में पढ़ा रहे होंगे। सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक के जो लेक्चर दिखा रहा हूँ उसमें मैं तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देने वाला हूँ। फिजिक्स को 20 मिनट, केमिस्ट्री को 20 मिनट, बायोलॉजी को 20 मिनट। इसका हर लाइन NCERT में देखने वाला हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है, NCERT के हर वर्ड्स इंपॉर्टेंट होती हैं, सभी को एनालाइज करके पढ़ने वाला हूँ। हर दिन पढ़ूँगा तो इससे मेरे को ज़्यादा अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा खुद भी, एंड मैं ऊब नहीं जाऊंगा। फिर जैसे NCERT कंप्लीट करता हूँ उसके बाद पर डे 200 क्वेश्चन करने वाला हूँ डेली। फिजिक्स में 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 60 क्वेश्चन और बायोलॉजी में 80 क्वेश्चन। क्योंकि सिलेक्शन केवल नोट्स से नहीं बनते, सिलेक्शन केवल नोट्स से नहीं होता, सिलेक्शन होता है क्वेश्चंस करने से, टेस्ट दिलाने से। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ डेली 200 क्वेश्चन। और जब तक क्वेश्चन गलत नहीं होंगे तब तक क्या होता है, इम्प्रूवमेंट भी नहीं आती। तो 200 क्वेश्चन में हो सकते बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे, तो उसमें मैं काम करता रहूँगा डेली के। फिर जब मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, तो फिर मैं 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक करने वाला हूँ एक्सरसाइज, बॉडी को रिचार्ज करना। एक्सरसाइज का मतलब होता है बॉडी को रिचार्ज करना। फिर
6 बजे से लेकर के 7 बजे तक मेडिटेशन करना। बॉडी तो रिचार्ज हो जाएगी एक्सरसाइज से हल्की फुल्की करके, स्ट्रेचिंग के साथ, बट मेंटली फिट रहना। 16 घंटे की रूटीन को फॉलो करने के लिए मेडिटेशन एक पावरफुल वेपन होती है, सीक्रेट मेरे लिए होंगी, जिससे मैं मेंटली हमेशा चार्ज रहूँगा सुबह शाम मेडिटेशन करके, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी प्रिपरेशन का पार्ट है। ठीक, उसके बाद 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक मैं करने वाला हूँ रिवीजन, चैप्टर टेस्ट, और इसी समय 10 से 15 मिनट 20 मिनट निकाल करके मैं खाना खा लूँगा। खाना खाने के बाद मैं क्या कर लूँगा, जिस अध्याय जो भी अध्याय कंप्लीट हो चुका रहेगा मेरा लेक्चर देखने पर, एनसीईआरटी होने पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर, उसके बाद उस अध्याय का मैं करने वाला हूँ चैप्टर टेस्ट देने वाला हूँ। चैप्टर टेस्ट रोज़ का रोज़ करीब मैं देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नया चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा। मुझे क्वेश्चंस भी इतने सारे करने हैं तो, और अगर जिस दिन चैप्टर टेस्ट नहीं होगा तो उस दिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहूँगा। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं होगा या फिर उगता रहूँगा तो मैं कोशिश करूँगा उस टाइम मैं शॉर्ट नोट्स बनाता रहूँ, और इस तरह से कोई स्किप नहीं होगी। टेस्ट से पता चलेगा मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितना नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कितना सीख रहा हूँ। और 9 बजे से मैं स्टार्ट करूँगा अपनी डायरी लिखना। डायरी में ये देखूँगा कि दिन भर मैंने क्या किया, कैसे किया, दिन भर कितने घंटे पढ़ा, किस विषय को किस टाइम पर पढ़ा, और फिर मेरी मिस्टेक्स क्या रही आज की, और आज की मिस्टेक्स को मैं कैसे कवर करने वाला हूँ मेरी एम्स दिल्ली के सपने के लिए, और मेरा कल का टारगेट क्या होने वाला है। और फिर उसके बाद सोना है मुझे 9 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में। इस तरह से मेरी शेड्यूल होने वाली है। और फिर इसी तरह से सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक की मेरी जो डेली शेड्यूल होने वाली है, यही लगातार रिपीट होने वाली है 290 दिन तक। मैं किसी और से कॉम्पिटिट नहीं करने वाला हूँ। इस 290 दिनों में मैं किसी और से कोई भी कंपटीशन नहीं करने वाला हूँ। मैं खुद के मेरे कल वाले से कंपटीशन करने वाला हूँ। अगर किसी दिन मन नहीं करेगा तब भी मैं पढ़ूँगा, और मूड नहीं होगा तब भी मैं पढ़ूँगा, अगर बारिश होगी तब भी मैं पढ़ूँगा, अगर गर्मी लगेगी तब भी मैं पढ़ूँगा, क्योंकि सिलेक्शन उनका होता है जो रीज़न नहीं रिज़ल्ट देखते हैं। एम्स दिल्ली विश करने से नहीं मिलता, रोज़ अपने आप को खुद से तोड़ना पड़ता है, मरोड़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तब जा कर के कुछ बात बनती है, पढ़ाई लिखाई समझ में आती है, तब कुछ चांस होता है कि हाँ अब धीरे धीरे पॉजिटिव प्रोग्रेस हो रही है। और फिर खुद को दोबारा बनाना पड़ता है, जिससे रीजनरेट हो पाए हूँ फिज़िकली, मेंटली एंड एजुकेशनली। तो तब जाकर मेरा फिक्स होगा एम्स दिल्ली का शायद तक सीट। उसके बाद भी अगर मुझे फिक्स नहीं कि वाकई में हो पाएगा भी नहीं, तो देखते हैं इन 290 दिनों में क्या कर लेता हूँ, कैसे कर लेता हूँ, क्या मेरे से हो पाएगा भी नहीं। ये मेरी 290 दिन की जर्नी डिसाइड करने वाली है। अगर आप भी नीट 2027 के एस्पिरेंट हो तो आज एक डिसीजन लो। मोटिवेशन का वेट मत करो, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, मंडे का वेट मत करो, कल से नहीं आज से ही स्टार्ट करो। मैं हर दिन अपनी प्रोग्रेस अपलोड करता रहूँगा, तुम भी अपनी प्रोग्रेस कमेंट में लिखते रहो। हम सब मिलकर 290 दिन की एक दूसरे को अकाउंटेबल रखेंगे। याद रखना दोस्तों, 1 साल बाद लोग सिर्फ रिजल्ट देखेंगे, किसी को ये याद नहीं रहेगा कि तुमने कितनी बार नींद सेक्रीफाइस की, कितनी बार मोबाइल साइड में रखा, कितनी बार फ्रेंड से आउटिंग छोड़ी, कितनी बार आपने इतना से अपने आप को इतना ज़्यादा डेडिकेटेड रखा अपनी पढ़ाई लिखाई में। 15 घंटे पढ़े, 16 घंटे, कोई ये नहीं देखने वाली। केवल देखेंगे तो आपके रिज़ल्ट कि आपने क्या किया, और तुम्हें सब याद रहेगा। पर आप केवल मजबूर होकर रह जाओगे उस समय अगर आपके रिज़ल्ट नहीं आता तो। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, आप पास कर लेते हो नीट को, आप क्रैक कर लेते हो, आप एम्स दिल्ली पहुंच जाते हो, तब सारी दुनिया देखेंगी आपकी स्ट्रगल्स। सारी दुनिया आपसे जानना चाहेंगी कि आप किस तरह से पढ़ाई लिखाई की। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे कीमती दिन होने वाले हैं ये आने वाली 290 दिन। कल मेरा पहला दिन है अपनी डेली शेड्यूल स्टार्ट करने का, नीट 2027 क्रैक करने का। मैं तैयार हूँ, क्या आप लोग तैयार हो? अगर हो तो कमेंट करो।
डे 1 इज़ रेडी, टारगेट 720 आउट ऑफ 720 इज़ रेडी फॉर टुमारो, एम्स दिल्ली। अगर तुम इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सिर्फ एक यूट्यूब सीरीज़ नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है। मिलते हैं डे 1 में।